ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार के व्रत कैसे किए जाते हैं, इस व्रत के क्या नियम होते हैं, कौन इस व्रत को करता है, इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी 16 सोमवार के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, 16 सोमवार के जो व्रत हैं वो बहुत कठिन व्रत माने जाते हैं। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। ये व्रत लगातार करने होते हैं, लगातार 16 सोमवार करने हैं, बीच में कोई व्रत नहीं छूटता है। तो देखिए, 16 सोमवार के व्रत की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम शिवलिंग बना लेंगे। मिट्टी से शिवलिंग हमें बनाने हैं। तो पहले हम पिंडी बना लेंगे, उसके बाद इस तरह से जलहरी बना लेंगे और पिंडी को जलहरी से जोड़ के इस तरह से हम शिवलिंग बना लेंगे। देखिए, आकृति कैसी बनती है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको शिवलिंग बनाना है। तो छोटे से ही शिवलिंग आप बना लीजिएगा, जैसे आप बना सकते हैं वैसे शिवलिंग आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम शिवलिंग बना लेंगे। मिट्टी के शिवलिंग बनाने का विशेष महत्व होता है, इसलिए कोशिश कीजिए हर सोमवार को मिट्टी के शिवलिंग आप बनाएं। तो इस तरह से देखिए, हमने मिट्टी के शिवलिंग बना लिए। तो देखिए, 16 सोमवार के जब व्रत करते हैं तो पूजा मुख्य रूप से शाम के समय की जाती है। विधान तो यही है कि शाम के समय पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या किसी भी और कारण से शाम को पूजा नहीं कर पाते हैं तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, पहले व्रत में जिस समय भी आप पूजा करेंगे, चाहे सुबह करें या शाम को करें, हर एक व्रत में फिर उसी समय आपको पूजा करनी होती है। देखिए, जब आप पूजा करेंगे तो जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लें। उसके बाद एक चौकी लगाएंगे, चौकी पर पीला या तो सफेद रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अब चावल का या फूल का आसन देकर इस पर हमें भगवान को विराजमान करना है। अगर आपके पास शिव परिवार का फोटो है तो आप फोटो को जरूर विराजमान कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं। फोटो में गणेश जी भी हैं तो गणेश जी का पूजन हम यहीं पर कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने शिव परिवार को विराजमान कर लिया है। इसके साथ ही जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए थे उनको हम विराजमान करेंगे। शिवलिंग को जब भी आप विराजमान करें तो जलहरी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास पहले से शिवलिंग है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 16 सोमवार में हर सोमवार को आप पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिवलिंग को विराजमान करने के बाद हम हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान भोलेनाथ, आज से मैं आपके 16 सोमवार के व्रत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये व्रत मैं इस मनोकामना के लिए कर रही हूँ। अपनी मनोकामना बोल दें और फिर बोलें कि ये व्रत पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें और अगर कोई गलती रह जाती है तो मुझे क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम देसी घी का दीपक जला देंगे। गणेश जी को, माता पार्वती को और भगवान शिव शंकर का जो फोटो है उनको हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। इसके बाद हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करेंगे। तो पहले हमें जल चढ़ाना है, जल चढ़ाने के बाद फिर हमें दूध चढ़ाना है, कच्चा दूध हमें लेना है। उसके बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे। 3 बार हमें अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे, यानी मोली समर्पित कर देंगे। चंदन से हमें तिलक करना है, तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम चंदन से तिलक कर देंगे। फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को भी हमें तिलक जरूर करना है। गणेश जी को आप रोली से और माता पार्वती को भी रोली से तिलक कर सकते हैं। इसके बाद हम तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। ध्यान रहे, भगवान शिव शंकर को सिर्फ चंदन से तिलक करना है। फिर हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। शिव पूजा में बेलपत्र का बहुत महत्व है, तो बेलपत्र आप जरूर चढ़ाइएगा। बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाया जाता है, यानी बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श कराई जाती है। तो जितने हो सके उतने बेलपत्र आप चढ़ा दीजिएगा। इसके साथ ही हम फूल चढ़ा देंगे। अगर आपको सफेद फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल चढ़ा सकते हैं। और साथ में ही आप भांग, धतूरा, मदार, समीपत्र, जो भी आपको भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें मिल जाएं वो सभी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। कुछ भी ना मिले तो बेल पत्र तो आप जरूर चढ़ाइएगा। तो यहाँ पर मैं भांग भी चढ़ा दूंगी। इसके बाद फिर हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं ना, उसमें चूरमे के लड्डू का भोग समर्पित किया जाता है। 3 लड्डू चढ़ाए जाते हैं। एक जो लड्डू है वो भगवान शिव शंकर के नाम का होता है, जो हम गाय को देते हैं। दूसरा लड्डू प्रसाद के रूप में सबको बांटते हैं और तीसरा लड्डू जिसने व्रत किया है वो खा लेता है। जिसने व्रत किया है उसे सिर्फ एक ये लड्डू खाना होता है और कुछ भी नहीं खाना होता है। तो ये 3 लड्डू हम चढ़ा देंगे। 16 सोमवार के व्रत में 3 चूरमे के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। साथ में ही हम जल समर्पित कर देंगे। अब देखिए, लड्डू चढ़ा दें बहुत अच्छी बात है। अगर लड्डू नहीं है तो मैंने आम दिखाया है, लेकिन आपको आम नहीं चढ़ाने, क्योंकि आम ऋतु फल है। ये इस मौसम में तो मिल जाएगा, आगे जब सोमवार के व्रत करोगे तब नहीं मिलेगा। तो आम की जगह आप 3 केले ले सकते हैं या 12 केले ले सकते हैं। 4-4 केले आप खा लीजिएगा। जो भी प्रसाद आप चढ़ाएंगे उसके 3 हिस्से करने हैं। एक भगवान शिव शंकर के नाम का होगा, एक आप प्रसाद के रूप में बांट देंगे और एक आपको खुद खाना है। और भगवान शिव शंकर के नाम का जो प्रसाद है वो आप गाय को दे दें। उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। हर एक व्रत में आपको दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। फिर हम
फूल या तो चावल अपने हाथ में लेके 16 सोमवार की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। व्रत कथा जरूर जरूर सुन लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल है भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। उसके बाद धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर हम भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे और पूरी पूजा के दौरान मन में ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करते रहेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा होने के बाद जो 1 लोटा जल है ये आप चांद सूरज को अर्घ दे दीजिएगा। और जो प्रसाद है उसमें से मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। आम का प्रसाद नहीं चढ़ाना है, मैं फिर से याद दिला रही हूँ, आपको लड्डू का ही प्रसाद चढ़ाना है। चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं। 1 लड्डू आप गाय को खिला देंगे, दूसरा लड्डू परिवार में सबको आप बांट देंगे और तीसरा जो लड्डू है वो आपको खाना है। जिसका व्रत है वो सिर्फ ये 1 लड्डू खाता है और पानी पीता है, मतलब सिर्फ ये खाना होता है, बाकी कुछ नहीं खाना होता है। इस तरह से हम व्रत करते हैं। व्रत की पूजा करने के बाद फिर हम जो भी आपका भोग प्रसाद है वो ग्रहण कर लेंगे और सोने से पहले हमें जो पार्थिव शिवलिंग है उनका विसर्जन करना होता है। तो विसर्जन कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद जब दीपक शांत हो जाए, देखिए अभी दीपक शांत हो गया है, तो दीपक शांत हो जाएगा तब हम विसर्जन करेंगे। रात को सोने से पहले आप विसर्जन जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जल ले लिया है। आप किसी भी बड़े से पात्र में जिसमें आपको लगे कि शिवलिंग पूरी तरह से समाहित हो जाएंगे, इतने बड़े पात्र में आप जल ले लें। अब इस जल में हम जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनको विसर्जित कर देंगे और साथ में जो जो चीज़ें आपने फूल पत्ते जो जो चीज़ें आपने चढ़ाई है उनको सबको हम विसर्जित कर देंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम शिवलिंग को विसर्जित कर देंगे। सारी चीज़ें इसी में विसर्जित करेंगे। तो इस तरह से शिवलिंग का विसर्जन हो जाएगा। जो चौकी है आप चाहें तो उसी टाइम पे उठा दीजिएगा जब विसर्जन करें, नहीं तो आप चौकी को अगले दिन भी उठा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का विसर्जन आप उसी दिन कर दीजिएगा क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जल्दी कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। साथ में जो आपने अगर फोटो लिया है तो फोटो पर जल के छींटे लगाकर अपने मंदिर में विराजमान कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने बड़ा चढ़ाया है तो आप इसको हाथ पे पहन सकते हैं। जो आपने वस्त्र बिछाया था इसको धो के दोबारा पूजा में यूज कर सकते हैं और चौकी तो हम हर बार पूजा में यूज करते ही हैं। तो इस तरह से हम चौकी को उठा देंगे। जब शिवलिंग इस जल में घुल जाएंगे तब हम इस जल को पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। हर एक सोमवार को हमें ऐसे ही पूजा करनी है। जैसे आप पहले सोमवार को पूजा करेंगे, हर एक सोमवार को पूजा उसी तरह से और उसी समय पर करनी है। यानी ये पहले सोमवार को अगर शाम को पूजा की है तो हर सोमवार को आपको शाम को ही पूजा करनी है। और देखिए 16 सोमवार के व्रत लगातार किए जाते हैं, बीच में कोई व्रत छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है महिलाओं के लिए, कुछ महीने के दिन ऐसे होते हैं जब वो पूजा नहीं कर पाती हैं। ऐसे में भी आपको व्रत जरूर करना है क्योंकि ये व्रत भी काउंट होगा 16 में। ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और आप व्रत कर लेंगे। पूजा इस टाइम पर नहीं करनी है, लेकिन प्रसाद में वही चूरमे के 3 लड्डू आपको बनाने हैं। 1 लड्डू गाय को देना है, 1 घर में सभी सदस्यों को देना है, बांटना है और तीसरा आप खा लेंगे। आप जब अपवित्र अवस्था में होते हैं तब आप प्रसाद अपने घर के मंदिर में ही घर के किसी भी सदस्य से चढ़वा सकते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत जरूर जरूर करना है। और देखिए 16 सोमवार के व्रत जो हैं ये वैसे तो निर्जल व्रत किए जाते हैं, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है इसमें। लेकिन अगर आप जल के बिना ना रह पाए तो दिन में आप सुबह आप अपने घर के मंदिर में नॉर्मल पूजा कर लीजिए जैसे आप रोजाना करते हैं और फिर आप जल पी सकते हैं, लेकिन खाना कुछ भी नहीं है। शाम को पूजा करने के बाद ही आपको प्रसाद ग्रहण। और जहां पर आपने पहला व्रत किया है वहीं पर आपको पूरे 16 व्रत करने होते हैं, ठीक है ना। शिवलिंग अगर आपके पास पहले से हैं तो आप शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कीजिए क्योंकि शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग का ही विधान है। तो पार्थिव शिवलिंग आप बना लीजिएगा। लेकिन अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका विसर्जन जरूर जरूर किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। विसर्जन कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आप फागुन, कार्तिक माह और सावन इन महीनों में 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। और सावन के महीने में तो किसी भी सोमवार से आप 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। मतलब इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का भी कोई बात नहीं होती है, आप किसी भी सोमवार से 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। खाने का मैंने आपको बता ही दिया कि 16 सोमवार के व्रत में कुछ भी नहीं खाना है। जो भी आप प्रसाद चढ़ाएंगे उसका तीसरा हिस्सा आपको खाना है। और मैंने आम का प्रसाद चढ़ाया है, आप आम का प्रसाद मत चढ़ाइएगा क्योंकि फिर आपको सर्दियों में आम नहीं मिलेंगे। एक बार जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं पहले
व्रत में हर बार आपको वही प्रसाद चढ़ाना होता है। मुख्य रूप से चूरमे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन आप चूरमे के लड्डू ना बना पाए तो आप केले का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 16 सोमवार व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हर हर महादेव।